बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल नज़ीर। नाजरीन, आज की वीडियो नए पुराने छोटे बड़े तमाम फार्मर्स के लिए एक तोहफा वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा जानवर के गब्बन होने से लेके उसके बछड़ा देने तक तमाम तर तफसीलात। यानी जानवर को गब्बन जब करवाना है तो कैसे करवाना है, हीट में कैसे लाना है, उसके बाद उसकी क्या क्या एहतियात करनी है, तो जानवर फिर जाए उसको कैसे बचाना है, फिर उसके बाद सूने वाले जानवर को क्या क्या देना है, जब जानवर सू जाए उसकी ज्योर और उसकी अट्टे उसके लिए क्या करना है, बछड़े को कैसे बचाना है, दूध को कैसे बढ़ाना है, मुकम्मल तफसीलात यानी अलिफ से लेके ये तक सारी की सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी। मैं पहुंचा हूं इस वक्त ज़िला विहाड़ी में और मेरे पास मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साहब, जो कि ज़िला विहाड़ी के पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, इतनी दूर सफ़र करने के बाद आपके लिए ये एक इंतहाई अहम वीडियो हमने हासिल की पाकिस्तान इत्तेहाद किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी से। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 अहम है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अकरम साहब, अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। मोहम्मद अकरम कंबो एडवोकेट मेरा नाम है जी, और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ज़िला विहाड़ी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है एज ए जनरल सेक्रेटरी। और विहाड़ी के साथ है गांव 39 WB, जहां मेरी रिहाइश है। ठीक हो गया। मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग आप करते हैं, ये जानवर पालने का काम कब से कर रहे हैं? जी, ये वालदैन से ही, जब मैं पैदा हुआ हूँ उस वक़्त भी हमारे जानवर थे, और हम छोटे पैमाने पे जो है वो जानवर पालते हैं थोड़ी मिकदार में, जिससे हमारा जो है वो खुद जो घर का जो दूध का ख़र्चा है वो भी चलता है, और उसके साथ हम दूध फरोख्त करके भी अर्निंग करते हैं। अच्छा सर, दुनिया बेशक चांद पे पहुंच गई है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। जो देसी इलाज हैं लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा ताकि हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो, नुकसानात से बचें। सबसे पहले बताइएगा कि अगर कोई जानवर बच्चा देता है तो ज्योर उसकी नहीं वो फेंकता, वो अटक जाती है या टूट जाती है, तो क्या इलाज करें जो शर्तिया भी हो और जानवर का नुकसान भी ना हो? इसमें यह है कि जानवर जब बच्चा देता है और उसकी जेर अटक जाती है, रह जाती है, तो इसमें कमी कोताही हमारी तरफ से होती है जी। हम जानवर को साफ़ सुथरा बेहतर माहौल नहीं दे रहे होते, हम जानवर को साफ़ सुथरी और अच्छी खुराक नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उसको ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें चाहिए कि जानवर को साफ़ सुथरा माहौल और बेहतर खुराक दें, और बच्चा देने से चंद दिन पहले उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम उसकी खुराक का ध्यान करेंगे। उसमें सरसों का तेल और मक्खन और घी भी लोग देते हैं, और जो है मीठे में गुलकंद और ऐसी चीज़ें अगर हम देंगे तो एक तो उसकी जो दूध की आइंदा पैदावार है वो बेहतर होगी, और उसके जो बच्चा देने का जो अमल है उसमें ये जो रुकावटें पैदा होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। अच्छा सर, इसी बात से शुरू कर लेते हैं। जानवर जब मीट करता है उस वक्त से लेके बछड़ा देने तक कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए? जब जानवर हमारा मैटिंग होती है तो फ़ौरन उसके बाद जानवर को हमें जो है वो बैठने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इसमें कंसेप्टाल के नाम से एक इंजेक्शन भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो जानवर के हमल ठहरने में मुआवन होता है। अगर हम वो 300-400 रुपये का वो ख़र्चा है, अगर हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद मैटिंग करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, डॉक्टर के ज़रिए बीज रखा जाए, या जो है वो जो उसका मेल है उसकी तरफ से उसको जो है वो मिलाया जाए, सांड से उसको मिलाया जाए, या गाय की सूरत में जो बैल से उसको मिलाया जाए, तो वो उसकी कंसेप्शन जो है वो हमल ठहरने का जो अमल है वो बेहतर तरीके से अंजाम पाता है, और वो जानवर जो है वो फिरता नहीं है, यानी वो ज़ाया नहीं होता उसका हमल। फिरने के बारे में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अक्सर वो कहते हैं कि हमने जानवर का मिलाप करवाया, हमारा जानवर 2 बार 10 बार 20 बार भी फिर गया है। तो फिर जाने का कोई ऐसा ऑथेंटिक हमें इलाज बताइए ताकि लोगों की परेशानी ही ख़त्म हो जाए। उसमें मसाइल ये हैं कि जो हमारी गाय की या भैंस की जो
वो बच्चादानी होती है, जो रहम होता है, जहाँ पे ये हमल ठहरना होता है, उसमें इन्फेक्शन असल वजह होती है कि उसमें वो अपना जो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो उसका वो बोलने का जो दौरानिया है, वो तो उसमें बोल तो पड़ता है जानवर, लेकिन वहाँ इन्फेक्शन होने की वजह से वो हमल ठहर नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि जो ऐसे कर रहा है उसका डॉक्टर से हम रब्ता करें और उसमें वो एंटीबायोटिक गोलियां होती हैं वो रहम के अंदर रख देते हैं और उसकी सफाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब वो जानवर बोलता है तो उसका जब हम इंसेमिनेशन करवाएंगे या उसका मिलाप करवाएंगे उसके मेल के साथ, तो वो लाजमी तौर पर ठहरेगा, बजाय इसके कि हम अपना वक्त भी ज़ाया करते रहें, पैसा भी ज़ाया करते रहें और जानवर को खुश्क रखें। हमें चाहिए कि फौरी तौर पर जब ऐसा जानवर कोई हो जो हमल नहीं ठहरा तो उसको डॉक्टर से रब्ता करके उसकी रहम की सफाई भी करवाएं और उसमें गोलियां भी रखवाएं। जानवर का मिलाप भी हो गया, जानवर ठहर भी गया, जानवर गबन हो चुका है, अब उसे कौन कौन सी चीज़ें दें ताकि उसके उस गबन होने के प्रोसेस में उसको आसानी पैदा हो सके और उसके लिए बेहतर हो? उसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जब जानवर गबन हुआ है तो उस वक़्त अगर वो दूध दे रहा है तो उसी हिसाब से आप अच्छी क्वालिटी का वंडा उसको दें। आम जो वंडे हैं जो कमर्शियल लेवल पे तैयार किए जाते हैं उनमें ऐसे हार्मोन्स और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो दूध बढ़ाने वाली होती हैं। तो ऐसी सूरत में जानवर जो है वो अपने जो बच्चा है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता, वो दूध की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इसीलिए हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि अपना नुकसान कम करने के लिए जानवर को ज़्यादा देर तक जो है वो उससे दूध भी हासिल करते रहें और उसकी खुराक में, उसके चारे में मल्टीविटामिन, मिनरल और जो है फैट, चिकनाई जो है वो सरसों के तेल की सूरत में या घी की सूरत में या मक्खन की सूरत में उसको साथ देते रहें। और अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन जो कंपनियां हैं उनका अच्छा वंडा भी आप देख सकते हैं। और ज़िम्मेदारा लेवल पे अगर हम चाहते हैं कि जानवर को अच्छी खुराक दें तो बनौला और मूंगी और मटर, मकई, गंदम, ये चीज़ें आप बाज़ार से जो मुनासिब रेट में हमें मिल सकती हैं या हम इकट्ठी करके जो एक्सपेलर होता है तेल निकालने वाला, उससे हम इसकी जो है ना खुद अपना वंडा जो है वो तैयार कर लें तो हमें पता होगा कि इसमें हमने ये चीज़ें डाली हैं और बेहतर खुराक जो है वो हम अपने जानवरों को दे सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर राया जो है, जो सरसों है या कनोला, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमें अलहदा जो है सरसों का तेल देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि बेहतर तरीके से एक मुतवाज़न खुराक हम अपने जानवरों को दे सकते हैं। मुतवाज़न खुराक भी हो गई। अब ये बताइएगा कि उसका दूध कब तक लेना चाहिए, यानी उसके डिलीवरी होने से पहले कितने माह दूध छोड़ दें? मेरे ख्याल में 3 महीने पहले लाजमी उसको छोड़ देना चाहिए। 4 महीने पहले भी आप छोड़ देंगे तो जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी जो खुराक वो खा रहा है वो अपने बच्चे की तरफ तवज्जो करेगा और सेहतमंद बच्चा ही आइंदा आपकी जो है ना वो बचत होता है। ये डेयरी का जो काम है इसमें अगर कैलकुलेशन की जाए तो अगर किसी इंसान को कोई बचत होती है तो आने वाली उसकी नस्ल जो है वो उसकी बचत होती है। अगर उसको वो बेहतर मेंटेन कर लेता है तो वही उसका मुनाफा है। जो दूध है वो उतना ही होता है जितना उसका खर्चा होता है। उससे आप अपना निज़ाम तो चला सकते हैं लेकिन उससे आप मुनाफा नहीं कमा सकते। मुनाफा आपका अगली वाली आपकी गाय का या आपकी भैंस का जो बच्चा होता है वो आपकी बचत होती है, उस पर आपको खास तवज्जो देनी चाहिए। अब बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो गई, जो हम खुराक दे रहे हैं वो खुराक बच्चे को लग रही है। बताइएगा कि डिलीवरी से 1 माह पहले या 15-20 दिन पहले कौन कौन सी चीज़ें जानवर को दें ताकि उसकी डिलीवरी आसानी से हो जाए, कोई मुश्किल भी पेश ना आए, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में ज्योर और बाद में जो अट्टे होती हैं वो भी आराम से फेंक दे। तो कौन सी चीज़ें उसको डिलीवरी से पहले देनी चाहिए? इसमें ख़ास तौर पर चिकनाई पे हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि जो चारा हम इसको अपने जानवरों को देते हैं इसमें चिकनाई की मिकदार बहुत कम होती है। प्रोटीन भी होती है, फैट भी, दूसरी जो कार्बोहाइड्रेट और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं, मिनरल्स भी किसी हद तक मिल जाते हैं पौधों से हमें, लेकिन जो फैट है वो हमें तेलदार अजनास जो हैं, राया और मूंगी और ऐसी चीज़ों से मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि जब जानवर हमारा सूने के करीब है, बच्चा देने के करीब है, तो 1 महीना पहले उसको सरसों का तेल या मक्खन या घी जो है वो हम इसको दें ताकि आइंदा जो उसका बच्चा है वो बेहतर तरीके से वो उसकी पैदाइश भी हो सके और वो अगले आने वाला जो उसका दूध का सीज़न है उसके लिए वो बेहतर दूध दे सके। इस पोजीशन पर पहुंची हुई भैंसें या जो जानवर हैं, ख़ुसूसन खास तौर पर भैंसों की बात करेंगे,
उनमें पीछा मारने की शिकायत आ जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए? ये जानवरों में बहुत बड़े नुकसान का बायस है कि आखिरी दिनों में आके जब जानवर बच्चा देने के करीब होता है तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जानवर में कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। जी, क्योंकि बिल्कुल सही। सबसे बड़ी वजह है कि जब कब्ज़ होगी तो उसके अंदर उसको दबाव महसूस करेगा जानवर और पीछे की तरफ वो जोर लगाएगा। तो बजाय इसके कि जो उसके अंदर गोबर जमा हुआ है वो बाहर निकले, दूसरी तरफ से जो बच्चेदानी की तरफ से, सूह की तरफ से जो उसके अंदर बच्चा मौजूद है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, या उसका जो बच्चादानी है वो बाहर की तरफ निकल आती है। जी, तो बिल्कुल। ऐसा अगर हो जाए तो ये जानवर की हलाकत का सबब भी बन सकता है। अगर आप उसको फौरी तौर पर उसको आप हैंडल नहीं कर सकते तो ये जानवर भी ज़ाया आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जब जानवर बच्चा देने के करीब है तो उसको किसी सूरत में कब्ज़ ना होने दें और उसको बेहतर खुराक और चिकनाई उसको ज़्यादा दें। ये तो एहतियाती तदाबीर होगी, लेकिन अगर वो निकल आता है तो उसको दोबारा साफ कपड़े के साथ एहतियात के साथ आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं। आगे धकेलने की बजाय जो कुछ वांस उसको कहते हैं जो बाहर निकला हुआ है उसे आगे धकेलने की बजाय नीचे से ऊपर उठाएं। जब आप उसको नीचे से ऊपर उठाएंगे तो वो खुद ब खुद अंदर दाखिल हो जाएगा वापस। जब वो अंदर दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे ज़िम्मेदारा माहौल में उसको चिक्की कहते हैं, रस्सी की बना के वो डाल देते हैं ताकि वो जानवर जो है ना वो ज़ोर ना लगाए, अगर लगाए भी तो वो उसका वांस बाहर ना निकले। तो इसको बचाने के लिए एक दवाई भी है देसी, मस्तगीर रूमी और रोल मिट्टी। ये 50-50 ग्राम जो है ये दोनों मिला के आप इसको एक दिन और एक दिन छोड़ के 2 दफ़ा आप देंगे, इंशाल्लाह बड़ा तीर बहदब नुस्खा है। मस्तगीर रूमी और रोल मिट्टी ये आप मिला के इसको दें, इंशाल्लाह जो है ना वो बांस नहीं निकालेगी। कुछ लोग इसमें मीठा पान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी 5 की तादाद में या 4 की तादाद में 2-3 दिन मीठा पान भी दें तो उससे भी जानवर बांस नहीं निकालता। अच्छा, अब आपने पीछा मारना का भी बता दिया, जानवर की डिलीवरी हो चुकी है यानी जानवर सो चुका है। अब उसको कौन सी चीज़ें दें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो जानवर का जिस्म कच्चा हो चुका होता है, उसे कोई सख्त चीज़ नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुड़ देना चाहिए। तो बहुत सारे मिले जुले तासुरात हैं। जो जानवर बछड़ा दे देता है उसको फौरी तौर पे क्या दें और क्या ना दें और कितने दिनों तक दें? जी बिल्कुल, इसमें जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो फौरी तौर पे खल और वंडे की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि सादा जो चारा है वो दें। और उसके साथ मीठा जो है, क्योंकि एक तकलीफ़ दे अमल से वो जानवर गुजर रहा होता है तो उसमें उसको ताकत की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज जो है वो उसको हमने मुहैया करना है। तो सस्ता जो ज़रिया है वो गुड़ की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, वो हम जानवर को देते हैं। उससे जो है उसको हीट भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है और उसका जो हाजमा है वो भी उससे बेहतर होता है और जानवर जो है वो कमज़ोरी महसूस नहीं करता। और उसके साथ साथ हमें हालों, अलसी और जो है इसका दलिया गंदम का ये पका के इसमें हालों और अलसी डाल के और थोड़ी आप जवाइन भी डाल सकते हैं, ये डाल के उसको दें और साथ गुलकंद भी इस्तेमाल करें तो वो जानवर जो है वो जेर भी जल्दी गिरा देगा। और जो उसके बाद जो वो मैला छोड़ता है, जो उसके रेजिड्यू होते हैं बच्चेदानी के इर्द गिर्द जो इन्फेक्शंस होती हैं, वो लेसदार मवाद, वो भी वो 2-4 दिन 5 दिन में वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो जब ये साफ़ हो जाएगा तो हमारी जो गाय और भैंस है उसका दूध जो है वो बढ़ जाएगा। अक्सर जब भैंस सोती है या कोई भी जानवर तो उसमें सूदक का एक मसला बन जाता है। सूदक क्या चीज़ है, कैसे हो जाती है और उसका इलाज क्या करें? ये असल में रहम का इन्फेक्शन है, उसको सूतक का नाम दिया गया। रहम में इन्फेक्शन की वजह से, सफाई सुथराई ना होने की वजह से दौरान डिलीवरी जब बच्चा जन्म पाता है, जन्म देती है वो, तो उसको इन्फेक्शन हो जाती है उस जगह पे, तो उसकी वजह से उसको बुखार हो जाता है जिसको हम सूतक कहते हैं। इसके लिए डॉक्टर से रब्ता करके उसको एंटीबायोटिक लगाए जाएँ और बुखार के टीके लगाए जाएँ और वो ठीक हो जाता है जानवर। अब जानवर के आपने सूदक के बारे में भी बता दिया। कुछ जानवर जब बच्चा देते हैं तो उनके दूध की वो मिकदार नहीं होती, तो दूध को कैसे बढ़ाया जाए? जो नया जानवर है, सजरा जानवर है, उसके दूध को कैसे बढ़ाया जाए? या फिर अगर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक वो दूध नहीं दे रहा तो उसको उसके लेवल पर कैसे लेके आएँ? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि जो
हमारी नस्ल है उसकी, गाय की या भैंस की, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कैपेसिटी कितना दूध देने की है। अगर वो अच्छी नस्ल की है, उसमें कैपेसिटी है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वो खुराक दें, वो माहौल मुहैया करें जिससे वो बेहतर खुराक, जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरू में उसका दूध कम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको अच्छी खुराक देते हैं, क्योंकि पहले उसका सारा अमल बच्चे को जन्म देने में और बच्चा जो है उसकी जो अफजाइश है उसमें उसकी सारी एनर्जी लग रही होती है जानवर की, तो बच्चे के पैदा होने के बाद जो है उसको मज़ीद खुराक की ज़रूरत होती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम 15-20 दिन बाद, महीने बाद उसको वंडा और खल और दूसरी खुराक जो है वो बेहतर तरीके से देते हैं, तो वो ज़्यादा पैदावार की तरफ आ जाता है और हमें ज़्यादा दूध मिलता है। दूध भी सही हो गया, सूदक भी ठीक हो गया। अब बताइए कि बहुत सारे लोगों के जो बछड़े होते हैं वो मर जाते हैं, डिवर्मिंग के लिए कौन सा अमल दोहराना चाहिए और बछड़ों को क्या देना चाहिए ताकि वो बच जाएं और मरे ना? मरने की वजूहात में एक तो आपने खुद बता दी, डिवर्मिंग है। तो जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो किस जगह पे मुंह मार रहा है, तो वो मिट्टी खा लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है जो उसे नहीं खानी चाहिए, तो उसके पेट में मिट्टी में मौजूद जो पेट वाले कीड़े होते हैं उनके अंडे होते हैं, तो वो उसके पेट में चले जाते हैं और वो अपना उसका हाजमा भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो कमज़ोर भी हो जाता है। और जो वो दूध पीता है वो बजाय इसके कि उसकी नशो नुमा में इस्तेमाल हो, वही दूध जो है वो कीड़े जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो सर्दियां हैं कि जानवर जो सर्दियों में बच्चा देते हैं, तो हमारा जो किसान है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा दूध मैं अपने लिए रख लूँ और बच्चे को थोड़ा दूध देता है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है और रात को वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिस माँ ने एक बच्चा पैदा किया है तो उस पर आप रहम करें, और वही बच्चा आपका मुनाफा है। उसको आप अगर ज़ाया कर लेंगे तो वो जानवर भी उस लेवल पे दूध नहीं दे सकेगा और आपका जो मुनाफा है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो खुदारा अपने जो बछड़े हैं, जो बच्चे हैं, गाय के हैं या भैंस के हैं, उनको पूरा दूध दें जितनी उनको ज़रूरत है। और अगर आपने दूध ज़्यादा लेना है तो उसके लिए उसको खुराक ज़्यादा अच्छी दें, माहौल ज़्यादा अच्छा दें, ताकि आपका मुनाफा भी बरकरार रहे और आपकी आइंदा जो जानवरों की नस्ल है वो भी आपकी बच सके। बछड़े को कितना दूध देना चाहिए, कितने थन उसके लिए रिजर्व करें, और साथ ये भी बताइएगा कि कितने माह तक उसको दूध पिलाएं ताकि वो बच जाए? शुरू में जो है वो बिल्कुल उसको यकदम ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, बल्कि एक थन उसके लिए काफ़ी होता है 10-15 दिन तक। उसके बाद जो है वो आप अगले वाले जो थन है इनमें कम दूध होता है, उसको 2 थन तक आप ले जा सकते हैं। 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो वो साथ चारा भी खाना शुरू कर देता है। तो आपको अगर शौक़ है कि आपने दूध अपना बचाना है तो उसको अच्छी खुराक दें और साथ उसको जो है ना फरबा करने वाला, मोटा करने वाला वंडा जो है थोड़ा थोड़ा साथ इस्तेमाल करना शुरू करवा दें। और साथ उसको दूध जो है ना वो 2 थन के बजाय आप दोबारा 1 थन पे भी ले जाएं तो आप अपना दूध भी बचा सकते हैं और अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। सर अकरम साहब, आपने कमाल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आपने मालूमात इस वीडियो में दी हैं कि जानवर के मीट से लेके और बछड़े को बचाने तक की एक मुकम्मल तफसील से आपने हमें आगाह किया है। बाकी भी कुछ हमारे फार्मर्स के मसाइल हैं, कुछ और देसी इलाज साहब से पूछेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। ये वीडियो एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही कारामद वीडियो है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।